आपका अप्रैल फर्स्ट वीक के अराउंड पंजाब पीसीएस मेंस हो सकता है और आपके पास अराउंड बचे हैं 25 दिन। इन 25 दिनों का हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो पंजाब पीसीएस मेंस। ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन 25 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? सबसे इफेक्टिव तरीका है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके। तो इसके लिए देखो, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का तो हमारा चल ही रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये हो सकती है कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उनको बहुत अच्छे से आप उनको सॉल्व कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर थीम आपका कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने पिछले सेशन में कवर किया साइक्लोन्स। ओके, तो साइक्लोन्स आपका वो जो थीम है वो कवर हो गया। आपने वाटर पोल्यूशन के ऊपर 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, नमामि गंगे और जल क्रांति। तो बेसिक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आपका कवर हो गया। ऑलराइट। तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस आए हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में आपको कराऊंगा ही, अदर सब्जेक्ट में हमारी अदर फैकल्टीज आपकी हेल्प करेंगी। राइट। अब देखो इससे होगा क्या। एक तो प्रीवियस ईयर थी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं, हमारा वो थीम कवर होते जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, जो कि एग्जाम में उस दिन जाके आपको लिखना ही है। भले ही आपको कितना आता हो, अगर आप उसको आप पेन और पेपर पे उसको आइडिया पुट अप नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब नहीं होगा। राइट। तो डेली प्रैक्टिस आपको करनी फॉर द नेक्स्ट 25 डेज। और इसके एंड में क्या होगा, बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो थीम्स है वो भी बताते रहूंगा कि यार इस बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि आपको पता ही है कि जैसे इस साल भी साइक्लोन अम्फन आया था। तो साइक्लोन जो टॉपिक है ज्योग्राफी में, इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। वाटर वाटर स्ट्रेस, इंडिया में वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन चल ही रही है। तो वाटर स्ट्रेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर वाटर कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट। तो ये 2 थीम तो हमने कवर कर ली। राइट। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें और इन 25 दिन को ऐसे यूटिलाइज करो कि आपका जब आप पेपर दे के आओगे आपके अंदर एक संतुष्टि हो, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, इनर सेटिस्फैक्शन हो बल्कि, कि हाँ मैं इस बार क्लियर करूंगा, क्योंकि ये 25 दिन आपकी अगले 25 साल डिसाइड करेंगे। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज हमारा थर्ड सेशन है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। तो ये जो 7 टिप्स मैं आपको अब हर क्लास में स्टार्टिंग में भेजता हूँ, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। एंड आई होप आपको इसकी आदत भी हो रही होगी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको इसकी हैबिट भी बन रही होगी, खासकर ज्योग्राफी में। ऑलराइट। चलो देखते हैं इस बार का पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगेन 2013। देखो, मैं आपको, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो थीम्स हमारे जनरली रिपीट होते हैं या एक ही पैटर्न पे है। हमने पिछले बार देखा था वाटर के ऊपर, वाटर वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये आपका आ गया फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान और पानी, वही बेसिक थीम्स हैं, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, पंजाब पीसीएस 2013 का क्वेश्चन था। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये बेसिकली इसमें 2 पार्ट है। एक आपको ग्लोबल फूड प्रोडक्शन का एक अकाउंट देना है। सेकेंडली आपको फूड सिक्योरिटी लेवल पूरे वर्ल्ड का आपको बताना है। राइट। तो चलो इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, हाउ वुड यू राइट। ऑलराइट। तो यहाँ पे आपने लिखा भाई आंसर। अब स्टार्ट कर सकते हो कि दैट फूड इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। फूड इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। एज वेल एज फूड इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, फूड इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रोडक्ट, but there is only a handful of countries actually excelling in agricultural
प्रोडक्शन, ठीक है? आपने एक मेंशन बता दिया कि भाई फूड इम्पोर्टेंट क्यों है? एक न्यूट्रिशन का सोर्स तो है ही साथ एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट भी है। बट दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो फूड प्रोडक्शन में एक्सेल करती हैं, ठीक है? तो आप बताइए कि भाई ग्लोबल, आप सब हेडिंग डालिए ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। अब आप बता दीजिए कि इसमें जो वर्ल्ड की 4 मोस्ट डोमिनेंट कंट्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन है आपकी कौन-कौन सी? बताइए। नंबर 1 चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड वन इज़ यूएसए एंड फोर्थ वन इज़ चीन। ये 4 देश हैं जो कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट ऐसे मेजॉरिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन करती है। अब देखो ये क्यों करती हैं? एक कॉमन चीज़ इसमें आप लोग को दिख रही होगी इन देशों में कि दीज़ कंट्रीज़ हैव लार्ज एरिया, और फूड प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? दैट इज़ लैंड। जिसके पास ज़्यादा लैंड है, उनकी प्रोडक्टिविटी या फिर लेट्स से उनका जो फूड प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो चाइना, इंडिया, यूएसए एंड ब्राज़ील, दीज़ आर द 4 मोस्ट डोमिनेंट कंट्रीज़ इन ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। ऑलराइट? आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ये बता दो, या तो फिर वर्ल्ड का मैप बना के आप बता दो कि यार मेजॉरिटी फूड प्रोडक्शन इन देशों से। ऑलराइट? चलिए, इसमें आप 1-2 पॉइंटर्स मेंशन कर सकते हो, मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ कि यूएस आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फूड का, और इंडिया एंड चाइना बनाते सबसे ज़्यादा है, बट हमारा कंज़्यूम हमारे देश में ज़्यादा हो जाता है। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे इन 2 के पास आपको पता है इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन होता है तो मेजॉरिटी हमारा कंज़्यूम हो जाता है। ऑलराइट? तो ये आपने ग्लोबल फूड प्रोडक्शन पहला पार्ट एड्रेस कर दिया। चाहे तो आप ऐसे करके बना दो, या तो आप मैप बना सकते हो। मैप मैं आपको इसमें इसलिए नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि 4 कंट्रीज़ हैं, तो इसमें आप नाम लिख दो तो बेहतर है, टाइम थोड़ा बच जाएगा। ओके? अब आइए इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है आपका कि फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड क्या है? इसके बारे में आपको बताएँ। तो पहले आप फूड सिक्योरिटी को डिफाइन ज़रूर कर देना। ये चाहे तो आप इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हो कि फूड सिक्योरिटी को डिफाइन कर दो आप। ऑलराइट? तो एक आपको बहुत अच्छी मैं डेफिनिशन दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, फूड सिक्योरिटी is defined as the means that all the people all the people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food to lead an active and healthy life। ये चाहो तो आप इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो कि फूड सिक्योरिटी ऐसा ऐसा होता है दैट सारे लोगों को हर टाइम सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज फिजिकल एक्सेस हो एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी का फूड, सेफ फूड और एक न्यूट्रिशियस फूड का, जिससे वो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सके। ये यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है। आप ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे ना कि दैट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी इज, तो एक आपके आंसर में ऑथेंटिसिटी दिखती है कि हमने यार एक जनरल सी फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन नहीं लिखी है, एक हमने ऑथेंटिक सोर्स से फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया है। ओके? तो ये तो आपका हो गया डेफिनेशन। अब आओ ग्लोबल, आप बता दो कि भाई ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का क्या हिसाब है। अब यहाँ पे आपको बनाना होगा वर्ल्ड मैप। तो आप आपके पास स्पेस तो ज़्यादा होगा नहीं, आप ट्राई करो कि एक रफ आउटलाइन आप बना सको, ठीक है? छोटे से जगह में।
ठीक है? आप ऐसा दिखा सकते हो एकदम रफ सा मतलब आउटलाइन दिखा के, और इसमें आप दिखा दो कि भई एक पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, फिर आपको और अच्छा आइडिया होगा। ये देखिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का अगर मैं आपको स्टेटस दिखाऊँ, तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन में जैसे जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट? ये लो रिस्क वाले हैं, लो रिस्क। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी है। बट अगर आप ये देखोगे रेड वाले, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन नेशंस, इसमें एक्सट्रीम रिस्क है, लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं, इसलिए अफ्रीका आपकी सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी रिस्क में नंबर 1 पे आती है। ठीक है? अगर आप ऑरेंज वाले पे जाओ, थोड़े जो इंडिया है, देखो इंडिया में भी भुखमरी बहुत ज्यादा है। ऑलराइट? इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है, बट फिर भी हमारे यहाँ सोचो भुखमरी कितनी ज्यादा है। ऑलराइट? तो आप ऐसा मैप शो करके दिखा सकते हो कि भाई देखो, यहाँ पे अफ्रीका को दिखा दो। अभी एक मैप बेसिकली आप देख लो कहाँ पे हाई रिस्क है, कहाँ लो रिस्क है। अब इसको आपको बनाना है। इतना अच्छा तो हम एग्जाम में नहीं बना सकते, बट एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, एक बेसिक रफ बना सकते हैं, रफ डायग्राम। तो आप बता दो कि भाई ये हाई रिस्क अफ्रीका, इसको आप दिखा दो क्रॉस क्रॉस कर, राइट? यहाँ पे दिखा दो इंडिया को, ये, राइट? इंडिया आपका थोड़ा वेस्ट एशिया, राइट? यहाँ पे दिखा दो आप मीडियम, राइट? और फिर आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये, तो इनको यहाँ पे आप दिखा सकते हो भाई ये लो रिस्क है, राइट? ये अलग अलग इससे आप सिंबल से शो कर सकते हो। जैसे यहाँ चेकर्ड बना दो, जो लो रिस्क वाले हैं वहाँ पे आप चेकर्ड बना दो, राइट? जो मीडियम है वहाँ पे आपने लाइन बना दी है, मीडियम वाले। हाई वाले आप बना दो अफ्रीका में, राइट? और यहाँ पे एक ऐसे करके डब्बा बना के शो कर दिया कि ये दिस इज मीडियम, डॉट डॉट इज हाई, हाई रिस्क, क्रॉस वन है, दैट इज, ऐसे करके शो कर दो। तो यहाँ पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी आप मैप से अपने शो कर, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में यूज हो सकता है, राइट? तो 8.9% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? भाई खाना नहीं रहेगा, ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन रहेगा, राइट? तो आपने एक डेटा बताया कि 8.9 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड एज पर द यूएन फूड रिपोर्ट या एफएओ के अकॉर्डिंग, ऑलराइट? 2 बिलियन, 2 बिलियन और 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फेसिंग हंगर, हंगर इश्यूज और नॉट हैव सफिशिएंट फूड। इंडिया के केस में बता दो, इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक है, दैट इज 94 आउट ऑफ 107। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमियां हैं। एक कुछ डेटा आप मेंशन कर सकते हो, जब ये फूड सिक्योरिटी आपने डिफाइन किया तो उसके बाद दे दो कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट है हमारे पास, फिर आप ये मैप बना दो, ऑलराइट? तो ये आपका दोनों पार्ट हमने एड्रेस किया। नाउ राइट अ गुड कंक्लूजन। हमने कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में आप लिख सकते हो that कि मालथूजियन एक मालथूजियन थ्योरी बोलती थी कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इट इज इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन वो लीनियर बढ़ रहा है, लीनियर। तो आने वाले टाइम में हमारे पास लोगों के फूड रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कमी पड़ जाएगी। तो ये मालथूजियन ने थ्योरी दी थी, हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं, ऑलराइट? तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। हाउएवर, हाउएवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फूड कंजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन, गुड एग्रो, गुड एग्रो या फिर गुड एग्रीकल्चरल पॉलिसीज या मेथड कैन हेल्प इन फूड सिक्योरिटी, राइट?
आप ऐसी चीज़ आप कुछ केस स्टडी दे सकते हो कि ऐसा हम कर सकते हैं, राइट? जैसे आपकी वर्टिकल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब का हम यूज़ करके एक अच्छा फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि लोगों के पास प्रॉपर मात्रा में फूड पहुँचे। आप कुछ इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना होगा, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में मेंशन कर दो। भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये सारी चीज़ें हम फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया में यूज़ करें। तो आप ऐसे करके अपना आंसर एंड कर सकते हैं। ऑलराइट? तो ये चीज़ से आपको हमने पूरे फूड सिक्योरिटी का हमने प्रॉपर्ली ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को एड्रेस किया। हमने मैप बना दिया, हमने कंट्रीज़ का बता दिया। ये भी चाहो तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे आप टनेज भी लिख सकते हो कि इतने मिलियन टन, अगर आपको डेटा याद है तो लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप कंट्रीज़ के नाम मेंशन कर। फिर हमने फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा। हमने फूड सिक्योरिटी क्या होता है, वर्ल्ड में क्या पोज़ीशन है, डेटा हमने कुछ देख लिया, एंड देन वी हैव एंडेड आवर आंसर विद अ गुड कंक्लूजन। ये चीज़ें कर सकते हैं ताकि वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी बनी रहे। ओके? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपको काम आएगी। देखो, एक साइकिल आप बना सकते हो अच्छी से। लेट्स से फूड सिक्योरिटी नहीं है, लेट्स से फूड सिक्योरिटी कम, उससे क्या होगा? उससे होगा आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होगा ऑब्वियसली। माल न्यूट्रिशन से क्या होगा आपके पास? या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी से क्या होगा आपका? हंगर बढ़ेगी। हंगर बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों में माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा। माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो क्या होगा? उनके अंदर डिजीजेस, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लोग देखो, किसी की भी तबीयत खराब होती है, बीमार रहता है, वो आदमी वर्क करने की हालत में नहीं रहेगा, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उसकी पॉवर्टी बढ़ेगी। और पॉवर्टी बढ़ेगी तो उसके पास वापस खाने के पैसे होंगे नहीं, उसको खाना मिलेगा नहीं, तो उससे वापस ये फूड इनसिक्योरिटी होगी। तो ये एक विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल व्हिच कीप्स ऑन गोइंग ऑन। ठीक है? चलते रहेगी। तो हमको टारगेट क्या करना है? हमको ये नहीं टारगेट करना है कि लोगों में माल न्यूट्रिशन की कमी है, नो। या लोगों में डिसीज़, हमको रूट कॉज़ क्या है? फूड इनसिक्योरिटी, इसको टैकल करना है। इसके लिए हमने जैसे इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे यहाँ, 2013। तो लोगों के पास खाने के ये सारी चीज़ें हैं। उनको एप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना, चावल हो, गेहूँ या दाल, पल्सेस हो, वो उनको मिल जाती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली टैकल करने लगे, इससे भी बात नहीं बनेगी कि भई मनरेगा में काम दे दो। मनरेगा में काम दे दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो पॉवर्टी थोड़ी कम हो जाएगी और ये फूड सिक्योरिटी, ऐसा नहीं होता है। आप पहले इनको खाना दो, तभी तो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। आप अब मनरेगा में तो आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी। अब लेट्स से कि वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में पैसे हैं नहीं, ठीक है? ₹100 दिन का। तो लेट्स से कि कई बार काम नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या करेगा? तो हमने फूड सिक्योरिटी को तो ये तो रखना ही रखना है। फ्री में फूड बाँटो आप बच्चों को या गरीबों को, और फिर वो साइकिल ये बन नहीं पाए। ऐसी चीज़ें आप अपने आंसर में भी शो कर सकते हो कि भाई फूड सिक्योरिटी कितनी विशियस चीज़ है और कैसे वो एक नेशन के डेवलपमेंट को हिंडर करती है। तो आप ऐसे मेंशन, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे एक और मैप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हंगर का लेवल है। तो ये जो ब्लू वन है, ब्लू ब्लू आपका यहाँ पे लो हंगर है, मतलब यहाँ पे भुखमरी उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर जैसे-जैसे जो रेड है आपका एक्सट्रीम हंगर, इंडिया, चाइना, यहाँ पे मीडियम मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो। यहाँ से कुछ डेटा आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? malnutrition affect 1 in 3 ऑन द प्लैनेट, राइट? तो ये चीज़ें आप अपने आंसर में भी कोट आउट कर सकते हो। चलिए।